सदगुरु कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। उन्होंने कहा कि जब मैं था अर्थात अहंकार जब था तब हरि नहीं थे, और अब जब हरि आ गए तो अहंकार चला गया। सीधा मतलब है कि प्रेम की गली अति सांकरी है, उसमें दो का प्रवेश ही नहीं है। द्वैत का भाव लेकर आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे कोई संकरी गली हो और एक ही गाड़ी उसमें जा सके, तो जैसे ही एक गाड़ी प्रवेश करती है वो हॉर्न और लाइट दोनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ती है, ताकि सामने से अगर कोई गाड़ी घुसना चाहे तो दूर ही रुक जाए, क्योंकि दूसरे के लिए उसमें जगह नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि जब मैं था, जब अहंकार है अपने भीतर, तब वहां हरि नहीं है। और हरि कौन है? हरि का अर्थ है हरण करने वाले, जो हमारे विकारों का हरण करते हैं, जो हमारे भीतर के तापों का हरण करते हैं, जो हमारे मन के दुखों का हरण करते हैं। जब अहंकार है तो गुरु नहीं है, हरि नहीं है। और जब हमने अहंकार का त्याग कर दिया तब वहां हरि आ गए, हरि की उपस्थिति हो गई। हम सब अपने जीवन में ऐसा बहुत कम ही कर पाते हैं। सत्संग सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, सद ग्रंथों का पाठ करते हैं, सज्जनों का संग करते हैं, लेकिन उसका असर हमारे व्यक्तिगत जीवन पर नहीं हो पाता। जितने लोग यहां बैठे हैं, किसी न किसी भांति किसी न किसी गुरु से, संत से, शास्त्र से जुड़े होंगे निश्चय ही, और टीवी या मोबाइल के माध्यम से संतों के विचारों को भी सुनते होंगे। लेकिन यदि मैं यहां पूछूं कि आप सबने उन विचारों को कितना जीवन में उतारा है, तो शायद बहुत लोग सोचने लग जाएंगे। मैं स्पष्ट पूछूं कि कितने भाई हैं जो आपस में प्रेम से रहते हैं, कितने लोग हैं जो पड़ोसियों के साथ प्रेम से रहते हैं, कितनी बहुएं हैं जो सास को मां मानती हैं, कितनी सास हैं जो अपनी बहू को बेटी मानती हैं, तो आप सब कहेंगे सत्संग तो सुनते हैं पर ये सब तो नहीं कर पाता। सत्संग सुनते हैं, गुरु से दीक्षा भी ले रखे हैं, शास्त्रों का पठन पाठन भी करते हैं, लेकिन जीवन में उतरा नहीं। सदगुरु कहते हैं कि प्रेम को भी हमने सिर्फ पढ़ा है, प्रेम को हम जीते नहीं हैं, प्रेम को हमने जाना नहीं है, हमने सिर्फ पढ़ा है, शब्दों में पढ़ लिया है। और ध्यान दीजिए, शब्द तब तक मात्र शब्द है जब तक वो हमारा आचरण न बन जाए। अगर हमने कोई भी शब्द किसी शास्त्र में पढ़ा और यदि उसे आचरण से न जोड़ा गया, तो वो शब्द चाहे गीता के हों, चाहे उपनिषद के हों, चाहे वेद के हों, वो मात्र शब्द है। जिस दिन हम शब्द को अपने आचरण में उतार लेते हैं, वो शब्द हमारे लिए सत्य बन जाता है। जिस दिन हम शब्द को अपने व्यक्तित्व से जोड़ लेते हैं, वो शब्द हमारे लिए सत्य बन जाता है। सदगुरु कहते हैं प्रेम के संबंध में कि हमने यही किया है। बड़ी गहराई से प्रेम पर उन्होंने बोला, प्रेम की बात कही, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है हम प्रेम करते हैं। आज हर तरफ आप देखिए, कोई कहता है मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं, कोई पत्नी कहती है पति से प्रेम करती हूं, कोई लड़का कहता है लड़की से प्रेम करती हूं, कोई कहता है मैं अपने घर से प्रेम करता हूं,
कोई गाड़ी से प्रेम, कोई धन से प्रेम। सद्गुरु कहते हैं ये तुम्हारा प्रेम नहीं, ये तुम्हारी वासना है। प्रेम तो कुछ और ही है जो शाश्वत है, जिसमें दुख नहीं है। और आप देखें तो जहां भी संसार के लोग प्रेम की चर्चा करते हैं उसके पीछे दुख खड़ा है। अगर कोई पत्नी से प्रेम करता है तो कुछ दिन के बाद वही तलाक लेने के लिए न्यायालय में खड़ा हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं जहां सच्चे अर्थ में प्रेम जागृत हो जाए तो वो प्रेम फिर जन्म जन्म तक नहीं छूटता। तुम तो 7 दिन में ही तलाक तक पहुंच जाते। ये प्रेम कैसा है? एक प्रेम में झगड़ा हो रहा है। गांव में, नगर में, समाज में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ प्रेम कर लिया, मोहल्ले के लोग क्रोधित हो उठते हैं, उस पर पंचायतें बैठ जाती है। प्रेम में लड़ाई है, प्रेम में विवाद है, प्रेम में मुकदमा है, तो फिर क्रोध में क्या होगा? अगर प्रेम है तो वहां तो आनंद होना चाहिए। इसका मतलब है वहां प्रेम नहीं है, प्रेम के नाम पर कुछ और ही है। प्रेम के नाम पर छल है, वासना है, आकर्षण है। सद्गुरु कहते हैं मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो समझना वो स्वयं परमात्मा ही है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो साधारण नहीं है। वो प्रेम मतलब चेतना की उपस्थिति, वो प्रेम मतलब आत्म साक्षात्कार, कि जब स्वयं को जान लो और सबके भीतर उसी परमात्मा को जान लो तो समझ लेना प्रेम हो गया। अपने सरीखे परमात्मा जैसा भाव सबके भीतर हो जाना, जिसे सद्गुरु ने और भी कहा है, सब घट मेरो साईं सुनी सेज न कोई, कि सबके घट में मेरा परमात्मा बैठा है, यह भाव हो जाना। जिसे गोस्वामी जी ने भी कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। यह भाव अगर जागृत हुआ तो समझना प्रेम हो गया। श्री कृष्ण भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि सभी भूत प्राणियों के हृदय में वह ईश्वर बैठा है। यह भाव जागृत हुआ मतलब प्रेम हो गया। अभी प्रेम नहीं जगा, अभी हमें किसी की सफलता देखते ही ईर्ष्या होने लगी, मतलब प्रेम नहीं जगा हृदय। किसी की खुशी देखी कि दुख हुआ, किसी का बढ़िया घर देखा कि पीड़ा हुई, पड़ोसी ने बढ़िया घर बना लिया, आपको बुखार आ जाता है कि कैसे बना लिया, बढ़िया घर तो सिर्फ हमारा होना चाहिए। किसी के हाथ में बढ़िया मोबाइल आपने देखा, आपको ईर्ष्या होने लगी कि ऐसा मोबाइल तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होना चाहिए, ये व्यक्ति कहां से खरीद लिया। किसी ने बढ़िया गाड़ी खरीद ली, आपका तापमान हाई हो जाता है कि ऐसी गाड़ी तो सिर्फ हमारे द्वार पर होनी चाहिए, और आप कहते हैं हम प्रेम में जी रहे हैं। ये प्रेम कहीं नहीं है, प्रेम प्रेम कुछ भी नहीं है। पारिवारिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ समझौता पर आपका जीवन चल रहा है। प्रेम के पीछे छिपा हुआ दुर्गुण है, प्रेम के पीछे खड़ी हुई वासना है और कुछ नहीं है। लोग कहते हैं हम तो परिवार में बड़े अच्छे से जीते हैं, बड़े प्रेम से जीते हैं, बड़ा प्रेम है परिवार में। प्रेम होता नहीं। एक पति पत्नी में बराबर झगड़ा चलता था। यद्यपि वो लोगों से कहते थे कि हम बड़े सुखी हैं, बड़े प्रेम में जीते हैं, लेकिन मन मुटाव बना रहता था। छोटी छोटी बातों में झगड़ना, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के साथ तू मैं करना, और वो उन झगड़ों को पड़ोसी तक जाने नहीं देते थे, दबा लेते थे कि लोग क्या कहेंगे, बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है। और पत्नी बराबर झगड़ा करती रहती। पति सोचता कि किसी तरह झगड़ा शांत हो जाए, ये छोटी छोटी चीजों के झगड़े, लेकिन पत्नी मानती नहीं, वो निरंतर छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ती रहती। वो कहीं काम करके लौटता तो पति सोचता कि कहीं से मैं लौटूं तो पत्नी कम से कम एक गिलास पानी तो पिलाए, पर पत्नी पता चला वो कहीं और ही मगन है, और जब पति आ जाए तो चिल्लाकर कहती कि अपने लिए भी पानी लेना, मेरे लिए भी लेकर आना। पति सोचता एक तो हम मेहनत करके लौटे हैं, ये अपना तो नहीं ही पी रही है, हमें क्या देगी। इस तरह धीरे धीरे जीवन उसका निकलता गया।
एक दिन अचानक आधी रात में पत्नी गिलास में दूध लेकर पहुंची पति के पास। पति बेचारा सो रहा था। उसका पैर पकड़कर हिलाती है कि उठो, दूध पी लो। कानों में आवाज तो गई कि दूध पी लो, आवाज भी जानी पहचानी लगी, पत्नी की ही आवाज। लेकिन वो सोचता है कि मैं तो सपना देख रहा हूं, क्योंकि जो दिन में कड़े धूप में लौटने के बाद एक गिलास पानी देने को राजी नहीं है, वो आधी रात में दूध लेकर आएगी, इसकी तो कल्पना ही की जा सकती। पत्नी ने फिर आवाज दी, जोर से टांग हिलाया कि उठो जी, दूध लेकर आए। आंख खोलता है, देखता है साक्षात उसकी पत्नी खड़ी है दूध लेकर। वो खुद को थोड़ा सा चिकटी काटता है कि पहले देखें हम सपना देख रहे हैं या हकीकत की बात है। जब खुद को थोड़ा नाखून गड़ाया तो लगा नहीं, बात तो ठीक है, होश में ही है, नींद में नहीं है। फिर सोचता है आखिर ये रात को सूर्योदय कैसे हो गया, ये असंभव वाली बात संभव कैसे हो गई कि जो पानी देने को राजी नहीं है वो आधी रात में दूध का गिलास लेकर खड़ी। ये प्रेम जागृत कैसे हो गया। पति ने कहा आश्चर्य है, लगता है किसी संत का प्रवचन सुनी हो, तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आया है, तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। आज तुम दूध का गिलास लेकर, वो भी आधी रात में। प्रेम जागृत हुआ लगता है। पत्नी ने कहा प्रेम जागृत नहीं हुआ, ना हमने किसी संत को सुना है, ना कोई प्रेम जगा है। पति ने कहा फिर ये परिवर्तन। कहा देखो बात ऐसी है कि दिन में आज हम नाग देवता को दूध पिलाना भूल गए, नाग पंचमी का त्योहार था। अब हम सोचे नाग खोजने कहां जाएं दूर, अब तुमसे विषधर नाग हमें कोई और दिखा नहीं, तो इसलिए रात को हम ध्यान करके तुम्हें ही दूध पिलाने आ गए। अब पति ही नाग दिखे तो प्रेम कैसा। पति भूल में था कि ये हमें सच्चे मन से सच्चे भाव से दूध पिलाने आई है, शायद कोई प्रेम जगा है। प्रेम नहीं जगा है। और यही हर घर में हो रहा है। हर एक क्रिया के पीछे कामना छिपी है, हर एक क्रिया के पीछे स्वार्थ छिपा है और हम उसे प्रेम का नाम दे देते हैं। हर एक क्रिया के पीछे वासना खड़ी है और उसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं। आपका बेटा मेहनत कर रहा है, आप उससे प्रेम करते हैं, जिस दिन वो घर में दिन रात बैठना शुरू कर दे आप गाली देने लग जाते हैं, आपका प्रेम विदा हो जाता है। जिस दिन पति कमा रहा है, पत्नी प्रसन्न है, उसको गहने जेवर साड़ियां मिल रही है, लेकिन जिस दिन वो कमाना छोड़ दे और कुछ देना छोड़ दे वो गालियां खाने लगेगा। जब तक भाई आपका कमा कर आपको दे रहा है, आपके लिए वो भरत जैसा है या राम जैसा है। वो कमाना छोड़ दे, आप उसमें तत्क्षण रावण देखने लग जाते हैं, वो प्रेम विदा हो जाता है। प्रेम का मतलब है बिना कामना के जागृत होना, किसी स्वार्थ के बिना जागृत होना, कि आपका प्रेम सामने वाले के व्यवहार पर डिपेंड न करे। हम प्रेम शर्तों में करते हैं कि सामने वाला अगर हमारी भलाई के लिए सोचे तो मैं प्रेम करूं। सदगुरु कहते हैं आपका प्रेम निष्कपट होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। सामने वाला अगर क्रोध भी दे रहा है, सामने वाला अगर छल भी दे रहा है, आप यह सोचिए कि वो अपना काम कर रहा है, मेरा काम प्रेम देना है, मैं तो देता रहूंगा। ऐसा नहीं कि उसने क्रोध दिया तो हम क्रोध दें, वो प्रेम दिया तो हम प्रेम दें। जब सूर्योदय होता है तो पूरी दुनिया को सूरज सिर्फ अपना ऊर्जा, अपना प्रकाश देता है, वो भेद नहीं करता। हिंदू समाज में सूर्य की उपासना होती, लेकिन सूर्य को इससे फर्क थोड़े पड़ता है कि मुसलमान हमें नहीं पूजते तो हम उसकी बस्ती में उगना छोड़ दें। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में सूर्योदय ही नहीं होता, वो लोग मर जाते कब का। जितने मुस्लिम देश हैं, ईसाई देश हैं, वहां सूर्योदय नहीं होता क्योंकि वो लोग कोई सूर्य की पूजा नहीं करता। कारण सिर्फ इतना है
कि सूर्य के पास सिवाय प्रकाश के कुछ है ही नहीं जो वो किसी को प्रकाश दे दे और किसी को अंधेरा दे दे, कि नहीं मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा, तुम पूजा कर रहे हो। सदगुरु कहते हैं जिसके हृदय में सिवाय प्रेम के कुछ भी ना होगा, वो अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज ना डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कहा अगर आपके हृदय में सिर्फ प्रेम है तो अपने हो या पराए आप सबके लिए प्रेम ही देंगे। फिर आप यह नहीं देखेंगे कि ये मेरा बच्चा है, वो पड़ोसी का बच्चा है। और जहां भेद आया, जहां दीवार खड़ी हुई, प्रेम खंडित हो गया, फिर वो प्रेम प्रेम नहीं रह गया, वो स्वार्थ हो गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जब अहंकार है तो प्रेम वहां नहीं रहता, और अहंकार है मतलब समस्त विकार है। फिर वहां क्रोध भी होगा, फिर वहां छल भी होगा, वहां कपट भी होगा, वहां घृणा भी होगी, वहां ईर्ष्या भी होगी। एक भी विकार अगर मन में है तो समझ जाना उसका पूरा परिवार होगा। अहंकार हमें बड़ा प्रिय लगता है, क्रोध हमें बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन हम उस विकार के साथ प्रिय समझ करके रहते हैं जीवन भर। और वो अहंकार हमें क्या करता है, जैसे आप जलते हुए आग को, कोयले की आग को हाथ में ले लें तो क्या करता है, वो आपके हाथ को जलाता है, जलाता है ना। फिर आप क्या करते हैं, उस कोयले की आग को आप फिर हाथ में रखना नहीं चाहते, आप फेंक देना चाहते हैं। क्रोध भी उसी कोयले की आग के समान है, जो आप हाथ में ले तो लेते हैं लेकिन सर्वप्रथम वो आपको जलाता है, और जब आप जलते हैं तो आप दूसरे पर भी फेंक देना चाहते हैं। वो क्रोध और कुछ नहीं है, तत्कालिक पागलपन है जो आप क्षणिक चीजों के चक्कर में जागृत कर लेते हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं। मन मालिक बन गया, विकार पैदा होंगे। जब मन मालिक होता है तो क्रोध का जन्म होता है। मन मालिक बन गया तो सारे विकार सिर उठा देंगे। फिर आप मन के अधीन हुए कि संसार खड़ा हो गया, फिर प्रेम दब जाएगा, सत्य दब जाएगा। सदगुरु कहते हैं इसलिए अहंकार की विदाई जरूरी है, अहंकार का नाश जरूरी है, विकारों का नाश जरूरी है। जहां ये विकार रहेंगे वहां परमात्मा की उपस्थिति ही नहीं हो सकती। और प्रेम की गली तो बड़ी संकरी है, बड़ा छोटा है, यहां सिर्फ प्रेम ही समा सकता है, सिर्फ सद्गुणों की ही उपस्थिति हो सकती है। अगर जीवन में सद्गुण है तो समझना प्रेम में है, अगर दुर्गुण आ गए तो प्रेम का दिखावा तो होगा लेकिन वहां प्रेम नहीं होगा। आज दिखावा भी होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, दिखावा सदैव सत्य का ही होता है। अक्सर आदमी सत्य का, धर्म का, प्रेम का ही दिखावा कर सकता है। जैसे आप कहते हैं ना कि वो साधु का वेश पहना है, पर वो साधु थोड़े है, वो साधु का दिखावा कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है। वो पुजारी है, बस पुजारी का आचरण थोड़े है, वो पुजारी बनने का दिखावा कर रहा है। आप कहते हैं वो आदमी धर्मात्मा थोड़े है, धर्मात्मा होने का दिखावा कर रहा है। वो आदमी प्रेमी होने का दिखावा कर रहा है। मतलब प्रेम में ही ढोंग भी हो सकता है, सत्य में ही ढोंग हो सकता है, सद्गुणों में ही ढोंग हो सकता है, गलत में ढोंग नहीं होता है। आपने कभी नहीं कहा होगा कि वो चोर थोड़े है, चोर होने का ढोंग कर रहा है। वो चोर पूरा ही होता है, वो ढोंग नहीं करता, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। आपने कभी नहीं कहा कि वो शराबी थोड़े है, सिर्फ शराबी होने का दिखावा कर रहा है। मतलब शराबी है ही, वो दिखावा नहीं कर सकता। कोई चोर है मतलब है, वो चोरी का दिखावा नहीं करता। पापी आदमी पाप का दिखावा नहीं करता, वो पापी होता है और वो मन के अधीन होकर होता है। इसलिए साहब कहते हैं
कि प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली इतनी सकरी है कि अगर यहाँ अहंकार के साथ जाना चाहेंगे, विकारों के साथ जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा सकते। आपको यहाँ सारे अहंकार छोड़ना पड़ेगा, विकारों का त्याग करना पड़ेगा, सारे दुर्बुद्धि आपको छोड़नी पड़ेगी। निर्मल मन निर्मल बुद्धि के साथ जब आप यात्रा करेंगे, प्रेम की गली में आपका प्रवेश हो जाएगा और तब आप पाएंगे कि हम तो साक्षात परमात्मा को उपलब्ध हो गए। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। अहंकार जब तक रहेगा, आप कितनी भी उपासनाएं कर लीजिए, वहां हरि का निवास नहीं हो सकता। हरि का निवास तो पवित्रता में है, हरि का निवास तो समर्पण में है। और हम सोचते हैं कि कितना भी कचरा फैला लें, बस पूजा कर लेंगे तो बात बन जाएगी। नहीं होता ऐसा। और समस्या ये है कि जैसे अब पंचायतों में नगर परिषद या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत आपको कूड़ादान मिलता है, एक गीला कचरा के लिए, एक सूखा कचरा के लिए। तो आदमी उसका प्रयोग करता है, आपके आसपास जो गंदगी है आप उसमें डाल देते हैं, जानते हैं ये कूड़ादान है, इसमें डाल देना है। लेकिन सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से बाहर जो कुछ भी गंदगी दिखती है, विचारों की गंदगी, उसे हम लेकर के अपने दिमाग में डाल लेते हैं। भाई उसके लिए भी एक कचरा पेटी रखो ना, बाहर डालो। आपका दिमाग कोई कूड़ादान थोड़े है जो किसी की बुराई देखी तो उसको दिमाग में डाल दिया, किसी के भीतर कोई गलत आचरण देखा उसको दिमाग में डाल दिया, रास्ते में जा रहे हैं कहीं गलत दृश्य देखा उसको दिमाग में डाल दिया, कोई गलत शब्द देखा उसे दिमाग में डाल दिया, गलत आचरण देखा उसे दिमाग में डाल दिया। अच्छाई अगर दिखे तो डालिए, बुराई दिखे तो वहीं त्याग दीजिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, अच्छाई दिखती है तो हम जल्दी याद भी नहीं रखते, अब बुराई दिख गई तो उसे दिल में उतार लेते हैं, सिर्फ मस्तिष्क में ही नहीं रखते। अगर आपको रास्ते में किसी ने गाली दे दी तो आप क्या करते हैं? गाली अगर दे दी, आप सुन लिए, सुन करके इससे इधर निकाल दो दूसरे कान से, लेकिन ऐसा नहीं करते। अगर गाली दे दिया तो इधर से भी सुना, इधर से भी सुना, दोनों कान से सुना और दिल में उतार लिया। उल्टा करते हैं। अच्छी बातें हम 2-2 घंटे 4-4 घंटे सुनते हैं। अब यहाँ सत्संग सुन रहे हैं और भी पहले सत्संग आपने सुना होगा, कोई आपको पूछ दे कि आपने 3 घंटे सत्संग सुना, क्या सुना? अगर 2 दिन बाद कोई पूछे तो आप कहेंगे सुना तो था, उतना ध्यान नहीं। पर अभी कोई पूछ दे कि आपको 20 साल पहले किसी चौराहे पर किसी ने गाली दी थी, याद है? का बिल्कुल याद है। हम कैसे भूल सकते हैं? वो आदमी को भूल सकते हैं? वो गाली दिया था, झगड़ा किया था, मतलब गाली याद है, झगड़ा याद है, किसी ने आपके साथ गलत किया वो याद है, पर कोई ज्ञान की बात आपको मिली वो याद नहीं है। हम अच्छी चीजें नकार देते हैं, हम अपने दिल और दिमाग को कूड़ादान बना दिए, इसलिए कचरा हम दिमाग में ले लेते हैं। इस वजह से हमारे भीतर विकृति पैदा होती है, हमारे भीतर विरोधाभास पैदा होता है। सद्गुरु कहते हैं आप सबसे पहले अपने भीतर के विकारों को मिटाइए। हम मिटाते तो कम ही हैं। तीर्थ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन मन 10 और। हम तो पाप काटने आए थे, अब काटे तो नहीं ऊपर से और पाप लाद लिए और समस्या हो गई। पाप मिटा तो नहीं पाए और धर लिए। हम अपने मन को निर्मल तो नहीं बना पाए और कचरा डाल दिए। सद्गुरु कहते हैं ये अहंकार जब तक है समझो आप परमात्मा से दूर हैं। और प्रेम से बड़ा कोई शास्त्र भी नहीं है। अगर इसे आपने सही तरीके से जान लिया तो कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी प्रेम की ही चर्चा है। अगर हमने शास्त्र पढ़े तो वहां भी यही है कि आप कैसे अपने भीतर उस शाश्वत प्रेम को जागृत कर सकते। सत्य से बड़ा कोई दर्शन नहीं है। अगर आपने सत्य को जागृत कर लिया तो फिर समझना कि शास्त्रों में भी उन्हीं सत्य की चर्चा है। पर हम प्रेम के शास्त्र कहां पढ़ते हैं? प्रेम की चर्चा करते हैं, प्रेम के
रूपों के बारे में हम सुनते सुनाते हैं कि कृष्ण का प्रेम है, ये बुद्ध की करुणा है, ये मीरा का प्रेम है, लेकिन हम तो उसी कचड़ा में जीते हैं, हम तो उसी स्वार्थ में जीते हैं। हम कहानियां सुनते हैं कि माता सबरी भक्ति में लीन रहती थी। राम जी द्वार पर आए तो राम जी ने माता सबरी से कहा कि कुछ चाहिए? माता सबरी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता, कुछ तो मांग लो। माता सबरी ने कहा प्रभु आपका दर्शन मिल गया, और क्या चाहिए? राम जी ने कहा फिर भी कुछ तो मांग लो, मैं आ गया हूं, कुछ तो मांग लो। कभी कभी मैं इस पर सोचता हूं, वो तो माता सबरी थी, नकार दिया। आज अगर कहीं राम जी आ जाएं और किसी को इतना खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि कुछ मांग लो, वो आदमी कहेगा रुकिए आधा घंटा, लिस्ट तो बनाने दीजिए। इतना सरल मौका मिला है, लिस्ट बना लें। कहाँ फ्लैट चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना मकान चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, आप लिस्ट बनाने में जुट जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि राम पहुंचते भी वही हैं जिसमें कोई कामना नहीं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं प्रेम की चर्चा, भक्ति की चर्चा, सत्य की चर्चा, फिर भी तो हम कचड़ा में लगे हैं। हमारा प्रेम भी ऐसा है कि तुम दो तो हम देंगे, शर्तों पर आधारित है। हमारा सत्य भी ऐसा है कि तुम सत्य दो तो हम देंगे, बाकी हम तो अपना विकारों में जीते रहेंगे, हम तो आडंबर और पाखंड में जीते रहेंगे। हमने अपने कर्मों को सुधारा नहीं है, हमने बाहर से कुछ कुछ चीजों को लपेट लिया है। जैसे दिया बढ़िया सुंदर है, लेकिन उसकी ज्योति बुझी हुई है, वो दिया किसी काम का नहीं है, चाहे वो सोने का क्यों ना हो। लेकिन मिट्टी का भी दिया है, और अगर उसमें ज्योति जल रही है, वो अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी तरह से हम बाह्य आडंबर कितना ओढ़ रखे हैं, हमारे पास बाहरी व्यवस्थाएं कितनी है, हम कितना शास्त्र पढ़े हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी चेतना जगी है या नहीं, हमारे भीतर प्रेम का दिया प्रज्वलित हुआ है या नहीं, हमारे भीतर सत्य का दीप जला है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और अगर सत्य का दीप हमारा जल गया, हमारे भीतर भक्ति का दीप जल उठा, हमारे भीतर प्रेम का दीप जल उठा, तो शबरी के झोपड़ी में भी राम का आगमन हो जाता है। और यदि सोने की लंका में बैठे हों और अगर हमारी भक्ति की दीप, हमारे भक्ति का दिया बुझा हुआ है, तो राम का आगमन तो होता है, लेकिन धनुष बाण लेकर प्रहार करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए नहीं होता। राम आते तो हैं, लेकिन उस आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए आज हमने भी अपने जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों का ही कचरा इकट्ठा कर रखा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं तुम प्रेम को जानो। प्रेम ऐसा है जहां विकार अगर साइड में खड़ा है तो प्रेम तुमसे विदा हो जाएगा। अगर तुम ये चाहोगे कि हम स्वार्थ में जी करके प्रेम को हासिल कर लें, तो ये समझना कि ये बिल्कुल दो तरफ की बात हो गई कि दिन में ही तुम रात्रि चाह रहे हो या रात्रि में ही दिन चाह रहे हो। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी दो होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। जहां कामना है, जहां काम है, जहां वासना है, वहां राम की उपस्थिति नहीं हो सकती। जहां प्रेम है वहां सारे विकार को नष्ट होना पड़ता है। और हम सोचते हैं विकार भी रहे, हम सोचते हैं कचरा भी रहे, स्वार्थ भी रहे, वासना भी रहे और हम प्रेमी भी बन जाएं। साहब कहते हैं ये संभव नहीं है, ये मुश्किल है। इसलिए तो सदगुरु ने अपने दोहों में कहा है कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उस ढाई अक्षर के प्रेम को मीरा ने पढ़ा, वो पंडित हो गई। सबरी ने पढ़ा, वो पंडित हो गई। सदगुरु कहते हैं जिसने प्रेम को जाना वो पंडित हो गया। और अगर तुमने सिर्फ शास्त्रों को पढ़ा है तो तुम पंडित नहीं हो। शास्त्र पढ़ने मात्र से पंडित नहीं हो सकते। अगर तुमने सत्य को पढ़ा, तुमने प्रेम को पढ़ा, तुमने भक्ति को पढ़ा, तो फिर तुम कहीं भी जन्म लोगे, तुम पंडित हो जाओगे। प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लिए, उसने सत्य को पढ़ा, भक्ति को पढ़ा, उपासना को पढ़ा, प्रेम को पढ़ा, वो पंडित हो गए।
सद्गुरु कहते हैं इसलिए ये जीवन आपको मिला है, समझना ये मिला ही प्रेम के लिए है, ये मिला ही सत्य के लिए है, ये मिला ही भक्ति के लिए है। लेकिन आप गंवा कहां रहे? जिस हेतु के लिए मिला है उसे छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं, संसार का सारा काम कर रहे हैं, संसार की सारी प्रवृत्तियों को आप मन में इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जिस हेतु से मानव शरीर मिला सिर्फ वही काम नहीं कर रहे हैं। वो भक्ति का मार्ग, वो प्रेम का मार्ग, वो सत्य का मार्ग। और इसका परिणाम क्या होता है? साहब ने कहा है कि भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया, कि तुमने जन्म को गंवा दिया। कल भी मैंने इस विषय पर बोला था कि जब हम अपने जीवन में जीवन को ही नहीं समझ पाते, जब हम अपने जीवन में अपने जीवन के उद्देश्यों को ही नहीं समझ पाते, तो समस्या क्या होती है? हम अपने जीवन को गंवा देते हैं। एक संत ने कहा है, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। इस भजन की जो अंतिम पंक्ति है, इसमें क्या कहा कि वह जो रास्ता है वो अकेले कटता है। अब सोचिए, घर में सब लोग हैं, धन धान्य से संपन्न हैं, आप बेटे हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, सब हैं, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हो जाए तो धन जिसके साथ आप पूरा समय दिए वो भी कहता है क्षमा करना, अब तो हम तिजोरी और बैंक से बाहर आ ही नहीं सकते, तुम अकेले जाओ। फिर आप सोचते हैं ये परिवार, ये बेटे, ये रिश्ते नाते शायद साथ दे जाएं। आप उनके पास मानो आप निवेदन करते हैं कि तुम तो साथ दोगे, आपका परिवार कहता है हाँ दे सकते हैं। मरघट तक पहुंचा देंगे, उसके आगे की यात्रा तुम्हें खुद तय करनी है। क्षमा करना, मरघट से आगे हम नहीं जा सकते। धन तो कहा कि हम मरघट भी नहीं जा सकते, जिसके लिए हम ज्यादा प्राण गंवाते हैं। धन ने क्या कहा? मरघट तक भी नहीं जा सकते। और परिवार ने कहा मरघट तक ही जा सकते हैं। अब आदमी सोचता है, ये आत्मा सोचती है कि मेरा तो सब कुछ जोड़ना करना व्यर्थ हो गया। जिस हेतु से मैंने संपूर्ण जीवन लगा दिया संसार में, वो तो सब व्यर्थ हो गया। जो जो था सब एक एक करके पीछे हट गया। अब किसकी शरण में जाएं? तो धर्म कहता है कि मेरी शरण में आ जा, क्योंकि मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। जैसे ये आत्मा अजर अमर है, धर्म कहता है बस मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं। तुमने ही मुझे विस्मृत कर रखा है, तुमने ही मुझे छोड़ रखा है। वरना तुम अगर गहराई से देखो तो मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं। तुमने माया के वश हो करके संसार को अपना स्वरूप बना लिया, धन को अपना स्वरूप बना लिया, और परिणाम ये हुआ कि ये मायावी जगत तुम्हें अंतिम तक साथ नहीं देते, थोड़ी दूर तक साथ देकर अकेला छोड़ देते हैं। पर मैं धर्म हूं,
अगर तू मेरी शरण आ जा तो मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं छोड़ने वाला, और फिर जहां भी मेरी उपस्थिति रहेगी ध्यान देना मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। और ये सत्य है, मृत्यु सिर्फ आपके शरीर को छूती है, आपके कर्म को, आपको वो स्पर्श भी नहीं कर सकती, चाहे आपने कोई भी कर्म किया है। और इस धरती पर अगर कोई आज जिंदा है तो कर्म के वजह से है, अपने व्यक्तित्व के वजह से है, अपने आदर्शों के वजह से है। इसलिए इस भजन में बात आई कि वो रास्ता अकेले ही कटता है, कोई साथ नहीं देता। अब समस्या यह है कि इस जीवन में हमने तो जैसे तैसे गंवा दिया जीवन को, माया में, चाहे प्रपंचों में, चाहे दुनियादारी में। अब जाना है तो उस पार न जाने क्या पाएं। अब पता तो नहीं है कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे, क्या पाएंगे, क्या बनेंगे, पता नहीं है। तो उसकी क्या चिंता करना जब इस पार ही सब कुछ हार चले। अब उसका तो पता नहीं कि आगे क्या पाएंगे। सच्चाई तो यह है कि इस जीवन में जब हम जाग सकते थे, इस जीवन में जब हम प्रेम के मार्ग पर चल सकते थे, इस जीवन में जब हम भक्ति के मार्ग पर चल सकते थे, तो हमने सब कुछ गंवा दिया, हार कर जा रहे हैं। भक्ति का धन नहीं कमाया, प्रेम का धन नहीं कमाया, सत्य का धन नहीं कमाया। कमाया तो सिर्फ कचरा, कमाया तो सिर्फ प्रपंच, कमाया तो सिर्फ छूटने वाली चीजें जो छूट ही जाएगी, और उसे ही बटोर कर हम सोचे हम सफल हो गए। भौतिक चीजों को इकट्ठा कर लेने से कोई सफल नहीं होता। समझना वो धरती पर सबसे ज्यादा असफल आदमी, संतों की दृष्टि में सफल वो है, दौलतमंद वो है जिसने प्रेम का धन कमाया। एक व्यक्ति एक रुपए का बंडल लेकर एक गुरु के पास गया, बड़ा सा झोला था और उसमें रुपए का बंडल भर रखा था। वो गुरु जी के पास गया, चरणों में रख दिया, गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं बड़ा गरीब आदमी, ये थोड़ा भेंट स्वीकार कर लीजिए। बगल में शिष्य खड़ा था, वो सोचता है कि गरीब आदमी तो 5-10 रुपए चढ़ाएगा, ये तो लगता है करोड़ों लेकर आया है। कहता है मैं गरीब आदमी। वो बार बार कह रहा है, गुरु जी कृपा करना, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये थोड़े से मैंने कुछ अर्जन किए हुए पैसे लेकर आए हैं। शिष्य समझ रहा है कि बड़ा सा थैला है, नोटों की गड्डियां हैं, करोड़ों अरबों रुपए होंगे, ये आदमी बार बार गरीब क्यों कह रहा है। अब वो रख के निकल गया। गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आदमी कुछ समझ में नहीं आया, ये बार बार गरीबी गरीबी की बात कर रहा है, ये तो बड़ा अमीर मालूम पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर भी उसके भाव को नहीं समझ सके, और गरीबी अमीरी के भाव को नहीं समझ सके। उसने दौलत की अमीरी को, रुपए की अमीरी को देखा है, और उस अमीरी ने इसे सिर्फ पीड़ा दी है, दुख दिया है। इसलिए इसने इतना जान लिया है कि बाहर का धन, बाहर का सोना चांदी मेरे पास था, लेकिन मैं सुकून में नहीं था, मैं शांति में नहीं था, इसलिए मैं गरीब ही रह गया। हे प्रभु कृपा करना कि अब मुझ में अमीरी आ जाए, और वो अमीरी गुरु की कृपा से, भक्ति के द्वारा आ सकती है, ध्यान के द्वारा आ सकती है, प्रेम के द्वारा आ सकती है। इसलिए इस आदमी के पास दौलत तो है, लेकिन ये गरीब है, क्योंकि इस दौलत का इसने कभी धर्म के लिए उपयोग नहीं किया। दौलत हो, आप उस दौलत को अगर अपने लिए और समाज सेवा के लिए, गुरु संत की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो समझना आपने भौतिक का भी सदुपयोग धर्म के लिए किया, फिर धन भी आपके धर्म का कारण बन जाएगा। गुरु ने कहा, और इसके जीवन में तो न भौतिक सेवा रही और न आध्यात्मिक कोई पूंजी है, ये बिल्कुल गरीब है। और जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो गरीब ही तो है, जिसके भीतर करुणा नहीं वो गरीब ही तो है। संत ने कहा, जिसके हृदय में भक्ति नहीं वो गरीब ही तो है। और जिसने प्रेम का धन पा लिया, जिसने सत्य का धन पा लिया, उसमें अमीरी आ गई। फिर उससे बड़ा अमीर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वो धन कोई छीन नहीं सकता। तब सदगुरु ने कहा कि प्रेम अगर जीवन में आपने जाना तो समझना आप धनी हो गए, आप शास्त्रज्ञ हो गए, आप ज्ञानी हो गए। अगर प्रेम ही ना जाना तो बाहर की जानकारियां तो फिर मात्र जानकारियां हैं, उसे आप ज्ञान नहीं कह सकते।
ज्ञान वही सार्थक है जो प्रेम के मार्ग पर ले जाए, ज्ञान वही सार्थक है जो भक्ति के मार्ग पर ले जाए। और यदि ज्ञान ही अहंकार का कारण बन जाए फिर उसे ज्ञान नहीं कहते, उसे जानकारियां कहते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो तमाम तरह के ग्रंथ पढ़ लिए, 10, 20, 50, 100 की संख्या में, आप जो पूछिए सब बता देगा, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि आपसे थोड़ी त्रुटि हुई है, वो आंख फाड़ कर देखेगा कि हमसे बोल रहा है, हम इतने बड़े शास्त्रज्ञ, हम इतने बड़े ज्ञानी, हमसे त्रुटि हो सकती है, अहंकार तुरंत आड़े आ जाता है। मतलब ज्ञान तो है पर वहां अहंकार खड़ा है, मतलब वहां ज्ञान है ही नहीं, सिर्फ शब्दों की जानकारी है। जहां ज्ञान खड़ा होगा आप देखेंगे वहां विनम्रता खड़ी होगी। अगर किसी ने कह दिया तो अगर सच में वो ज्ञानी है, हाथ जोड़ लेगा कि हो सकता है त्रुटि हो गई होगी। जहां देखिए कि अगर कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है, उसका लक्षण क्या है, उसमें विनम्रता होगी। आम के सीजन में पेड़ में जब आम के फल लगते हैं, डालियां झुक जाती है, ऊपर फेंक उठ थोड़े जाती है, जैसे ही फल लगा डाली झुक जाती है। मतलब यह है कि जिसके भीतर ज्ञान का फल लगेगा वो झुक जाता है। और इसका परिचय कदम कदम पर श्री राम ने दिया, श्री कृष्ण ने दिया। जब वन में श्री राम चल रहे होते हैं, कोई भी ऋषि मिल जाएं, साष्टांग दंडवत करते हैं, चरण छूते हैं, विनम्र भाव बैठ करके ज्ञान अर्जन करते हैं। विनम्रता है। श्री कृष्ण राजसु यज्ञ में संतों के चरण धोते हैं, जूठे पत्तल उठाते हैं। जिनके पास सब कुछ है, सारा ज्ञान है, सारा विज्ञान है, वो श्री कृष्ण विनम्र भाव से जूठे पत्तल उठाते हैं। और परिणाम क्या होता है, पूरी दुनिया उनको शीश पर बिठा लेती है, क्योंकि ज्ञान आपको अकड़ने नहीं देता। सच्चा ज्ञान आपको बिनया बनत बना देता है, आपको प्रेमी बना देता है। अब भीतर प्रेम है, हम कहते हैं प्रेम है, और ईर्ष्या हो रही है किसी से, मतलब प्रेम नहीं है। हम कहते हैं ज्ञान है और अहंकार आ गया, मतलब ज्ञान नहीं है। हम कहते हैं ध्यान है, हम कहते हैं सत्संग है, और इन सब के बाद भी अहंकार आ जाए, विकार आ जाए, मतलब वहां सत्संग नहीं है। जहां सत्संग है, जहां ध्यान है, जहां ज्ञान है, वहां निर्मलता है, विनम्रता है, समर्पण है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जब प्रेम जीवन में आ जाए तो समझना आप ज्ञानी हो गए, आप पंडित हो गए। यहाँ पंडित से अर्थ है जिसके भीतर का विवेक जग गया, जिसने अपने विवेक को जगा लिया। शुद्ध अर्थ है ज्ञानी। पंडित मतलब ज्ञानी, जो ज्ञान को जान लिया, जिसने सत्य को जान लिया, वो पंडित हो गया। वो कोई भी हो सकता है। और यदि हमने अपने भीतर के ज्ञान को नहीं जगाया, हमने अपने भीतर के सत्य को नहीं जगाया, तो फिर हम पंडित नहीं हैं, फिर हम साधु नहीं हैं, फिर हम पुजारी नहीं हैं, फिर हम साधक नहीं हैं। अब हम साधु हैं बाहर से, और भीतर साधना ना हो तो बाहर से साधु तो हो गए, भीतर साधना नहीं है तो कोई मतलब का नहीं। पुजारी हैं और पूजा का भाव नहीं है तो पुजारी होना किसी काम का नहीं। ध्यानी हम हो गए और ध्यान हमारे भीतर नहीं उतरा तो ध्यानी होने का कोई अर्थ नहीं। और यही होता है, हम बाहर से हो जाते हैं, भीतर परिवर्तन नहीं होता। बाहर से होना सरल है, भीतर होना कठिन है। साधना तो भीतर होने में है। अगर भीतर से हम साधु हो गए तो समझना कि हमने सब कुछ पा लिया। अब बाहर से हुए तो दूसरों को तो धोखा दे देंगे हम कि हाँ हम बाहर से हो गए। बाहर से तो रावण भी हो गया था, तिलक लगा लिया, त्रिशूल ले लिया, कमंडल ले लिया और पहुंच गया माता सीता के पास। माता सीता भी देखती है तो उनको आश्चर्य होता है कि इतना बढ़िया त्यागी महात्मा कहां से आ गया। पर उस महात्मा के पीछे छिपे हुए रावण को तो वो नहीं देख पाई, इसलिए छली चली गई। तो वेश बना करके किसी के सामने जाना तो सरल है, वेश बना लेंगे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो वेश पहन लेते हैं और तंबाकू खाते हैं, वेश पहन लिए गांजा पीते हुए पाए जाते हैं।
कई जगह आजकल आप देखते होंगे, वो कहेंगे मैं तो बहुत दिनों से साधु हूं, फिर ये गांजा, अरे ये तो शिव जी का प्रसाद है। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि शिव जी गांजा पीने की बात करते हैं। अब शिव जी के नाम पर गांजा चल रहा है, शिव जी के नाम पर भांग चल रहा है। अब किसी से कहो कि भाई शिव के नाम पर अत्याचार तो मत करो, शिव तो परम ध्यान का नाम है, परम त्याग का नाम है, परम शक्ति का नाम है, उनके नाम पर तुम गांजा पी रहे हो। अरे हाँ भाई, शिव जी का प्रसाद है, शिव जी को चढ़ता था इसीलिए पी लेते हैं। तो शिव जी तो विष भी पान किए थे, तुम भी 2-4 दिन पी के देखो, एक के बार में वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। शिव जी तो गले में सांप भी लपेटते थे, तुम बिच्छू ही बांध के चलो थोड़ा। हम बुराई ग्रहण करने के लिए भगवान को भी सामने खड़ा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नासमझी के लिए हम धर्म का सहारा लेते हैं। अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए हम भगवान को आगे खड़ा करते हैं। यही हमने कृष्ण के साथ किया, यही हमने ब्रह्मा के साथ किया, यही हमने शिव के साथ किया। अब शिव जी को गांजा चढ़े ना चढ़े, लेकिन हम चढ़ा रहे हैं और पिए चले जा रहे हैं। भगवान शिव की उपासना करना है और गांजा पीना है, ये शिव जी को बदनाम ही तो करना है। कृष्ण की चर्चा करते हैं कि कृष्ण जी भी स्त्रियों के साथ नाचते थे, हम थोड़ा नाच लिए तो क्या दिक्कत। अब कृष्ण अपनी वासना के आड़ में तुम कृष्ण को खड़ा कर रहे हो। अब कृष्ण को सामने करके अपनी वासना को प्रदर्शित करना मूर्खता ही तो है। कृष्ण कि कुछ घटनाओं को हम उद्धरण कर देते हैं, उद्धृत कर देते हैं कि कृष्ण ने किया, कि स्त्रियों के कपड़े चुराए, कुछ लोग उदाहरण दे देते हैं। अब ये बात में मुझे थोड़ा सा कुछ लक्षणार्थ छिपा हुआ दिखता है कि मान लो श्री कृष्ण एक संदेश देना चाहा कि खुले में माताओं को स्नान नहीं करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। शायद ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने बाल्यावस्था में कपड़े छिपा दिए। अब बाल्यावस्था है, पुत्रवत है, पुत्र रूप में उन्होंने माताओं को शिक्षा दे दिया। अब इससे भी जो वासना के वशीभूत लोग हैं वो भी इसमें गंदगी देख लेते हैं। अब स्त्रियों के साथ रास करते हैं, जो परम योगेश्वर है, परम योग को उपलब्ध है श्री कृष्ण, वो रास करेंगे लड़कियों के साथ। अगर आप महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे तो बड़ा ही निर्मल छवि है उनकी। बाद में कुछ ग्रंथों में उनके साथ रास जोड़ा गया है, वो सत्य नहीं है, कृष्ण की छवि को बदनाम किया गया। जब गीता को आप पढ़ते हैं, उस गीता में इस तरह के अद्भुत ज्ञान देने वाले कृष्ण महिलाओं के साथ नाचेंगे, ये उनको बदनाम करने की साजिश है। और हम उनके आड़ में हम तमाम तरह के कचड़े पाले चले जाते हैं, शिव के आड़ में नशा किए चले जा रहे हैं, शिव के आड़ में मांसाहार किए चले जा रहे हैं, शिव के आड़ में तमाम तरह के पाप किए चले जा रहे हैं। लेकिन हम शिव जी के परम ध्यान को नहीं समझते। कहा है ना, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मूड़न आसान नहीं, व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। आगे क्या कहा, मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। अब हमने देखा कि मूड मुड़ाने से कुछ बात बन जाए कि मूड हमने मुड़ा लिया, सिर का बाल कटा दिया, लेकिन मन को नहीं मुड़ाया, मन के विकार को नहीं हटाया, तो मन में कचड़ा है, मन में गंदगी है और सिर के बाल कटवा दिए, तो क्या मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। शरीर पर तो भभूत लगा दिया और भीतर का ज्ञान हुआ नहीं, भीतर तो वही आडंबर है, तो क्या मिलेगा? सच तो यह है कि दूसरों की पीड़ा में अगर आपको अपनी पीड़ा
नजर आ जाए, दूसरे की पीड़ा में आपके भीतर भी संवेदना जागृत हो जाए, आपके भीतर भी थोड़ी सी हलचल पैदा हो जाए, तो समझना आप भी शिव भक्त हो गए। अगर दूसरे की समस्या को देखकर आपका मन द्रवित हुआ, तो समझना आपके भीतर भी भगवान की भक्ति जग गई। पर हम तो सोचते हैं दूसरे की समस्या बनी रहे। एक आदमी शिव जी की भक्ति करता था, अब वो इतनी कठोर भक्ति करता था कि शिव जी को प्रसन्न कर लिया, लेकिन उस आदमी को देखा देखी बगल में एक आदमी और तपस्या कर रहा था, उसे लगा हम भी प्रसन्न कर लेंगे, पर दोनों में ईर्ष्या हो गई। दोनों में ईर्ष्या ये हुई कि हम कर रहे हैं, देखा देखी ये भी कर लिया, अब हमको वरदान देंगे शिव जी, इसको भी देंगे, तो थोड़ी सी ईर्ष्या तो हो ही जाती। और शिव जी भी ऐसे कि प्रकट हुए। उन्होंने जो पहला आदमी था उससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उसने कहा प्रभु वरदान तो हमें चाहिए। कहा ठीक है बोलो क्या चाहिए। कहा 3 वरदान चाहिए। कहा मिल जाए। अभी सोच रखा था कुछ मांग लेंगे, लेकिन तभी शिव जी ने कहा समय कम है, जल्दी जाना है, तुम्हारे बगल एक आदमी और बैठा तपस्या कर रहा है, ऐसा करता हूं तुम्हारे ही वरदान में उसको भी दे देता हूं। कहा नहीं नहीं मैंने किया है, मुझे दीजिए, उससे बाद में निपटिएगा। शिव जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, समय कम है, तुमको देंगे, उसे भी मिल जाएगा। कहा ठीक है बताइए। कहा जितना तुम मांगोगे उसका डबल उसको मिल जाएगा। अब ये आदमी को ईर्ष्या हो गई। कहा ये तो बहुत बुरी बात, अब तो ये दिक्कत हो गई। अब तक तो मैंने सोच रखा था घर धन मकान जमीन मांग लेंगे, अब हम मांगेंगे 1 मकान उसे मिल जाएगा, 2 मकान, बड़ी समस्या हो जाएगी, बिना मेहनत के 2। उस आदमी ने सोचा अब क्या करें। शिव जी ने तो सोचा कि इसको हम ऐसा फंसा दिए कि थोड़ा मोड़ा कुछ मांगेगा हम भी निपट लेंगे, चल देंगे। शिव जी ने सोचा ही नहीं था कि धरती का आदमी है, खुराफात में बहुत आगे तक जा सकता, उनको पता ही नहीं था। कहा ठीक है मांगो। उसने कहा प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। अब उसकी दोनों फूट गई, क्योंकि डबल वरदान मिलना था। शिव जी घबरा गए, कई आदमी तो बहुत आगे का निकला, मैं तो सोचा था थोड़ा मोड़ा धन मांगेगा उसको डबल मिल जाएगा, वो ज्यादा गरीब है, ये तो बड़ा ही टेढ़ा आदमी निकला। तपस्या करके भी मन का विकार ना मिटा, तपस्या करके भी मन का छल ना मिटा, मन की ईर्ष्या ना मिटी। अब शिवजी चक्कर में पड़ गए, कहे वचन भी दे दिया हूं, बिना 3 वरदान दिए मैं खिसक भी नहीं सकता। कहा अच्छा दूसरा क्या है। कहा एक टांग तोड़ दो, हम तो एक टांग पर चल लेंगे, एक आंख से देख लेंगे, उसके तो दोनों टांग गए, अंधा तो पहले ही हो चला। शिव जी घबराने लगे कि अब तो वो आदमी गया काम से, वो तो तपस्या किया था मेरे से वरदान पाने में, इसके चक्कर में मैं उसको मार दिया। शिव जी ने कहा चलो अब वचनबद्ध हूं, देता हूं। अब शिव जी घबरा रहे हैं, तीसरा पता नहीं क्या मांग दे। उसने कहा तीसरा एक किडनी फेल ही कर दो। अब उसकी दोनों फेल, बेचारा वहीं खत्म हो गया। शिव जी एक कथा है, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं होगा। वास्तव में कथाओं की रचना होती है हमारी चेतना को जगाने के लिए, कि हम ईर्ष्या में तपस्या भी करने लग जाते हैं, हम भगवान का प्रयोग भी अपने स्वार्थ के लिए करने लग जाते हैं। तो कथाएं बिल्कुल झूठी होती है, लेकिन उसका संबंध हमारी चित्त से होता है, उसका संबंध हमारे जीवन दर्शन से होता है। इसलिए कहानियों की रचना होती है जिससे हम जग सकें। कहानी का मतलब ही है जो झूठ पर आधारित हो, जो कल्पनाओं पर आधारित हो, जिसका सत्य घटना से कोई वास्ता ना हो, लेकिन उसका हमारे जीवन से संबंध होता है। क्योंकि कहानियों से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि इसका मतलब है ईर्ष्या कहीं भी नहीं करनी, भगवान की पूजा में भी नहीं। तो हमने भगवान का उपयोग भी नहीं किया, बल्कि दुरुपयोग किया है। धर्म का, मंदिर का, भगवान का, शास्त्र का हमने सिर्फ दुरुपयोग किया है, हमने सदुपयोग नहीं किया है। कृष्ण के नाम पर हम प्रेम की चर्चा करते हैं, प्रेम का नाम लेते हैं, और उसके आड़ में अपनी वासना का खेल खेलते हैं। और कोई कहता है तो हम कहते हैं तो कृष्ण भी करते थे। अब जो कृष्ण गीता में जन्म मृत्यु के रहस्य की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तमाम
वासनाओं से मुक्ति का सूत्र बताते हैं, वो कृष्ण आपको वासना में दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारी ही कुत्सित विचारधाराएं हैं, जिसके चश्मे लगाकर हम कृष्ण को देख रहे हैं। वो हमारी ही भीतर की वासना है और उसका परिणाम आज त्योहारों में दिखने को मिलता है। आप देख लीजिए, अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार बीता, आगे दुर्गा पूजा का त्योहार आने वाला है, सरस्वती पूजा का त्योहार आएगा। लोग वही तो करते हैं, त्योहारों के नाम पर, माताओं के नाम पर अपनी वासना का खेल ही तो खेलते हैं। अब एक बार की बात है, सरस्वती पूजा का त्योहार था। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि चलो, जिन्हें हम विद्या की देवी मानते हैं, ऐसे मां सरस्वती का त्योहार है तो विसर्जन भी उतना ही बढ़िया होगा। लेकिन विसर्जन पर वो नंगा नाच लोगों ने किया कि हम देख करके हैरान हो गए कि जिन्हें हम विद्या की देवी मान रहे हैं, इतने पवित्र भाव से उन्हें मां समझकर उनकी पूजा कर रहे हैं, भले ही प्रतीक बनाकर, मूर्ति बनाकर हम उनके सामने खड़े हैं, मातृत्व भाव ही तो करके खड़े हैं। लेकिन जब विसर्जन का दिन आया, डीजे लगा करके सभी युवाओं ने एक एक बोतल शराब चढ़ा लिया और डीजे में गाना कौन सा बजाया, महा अश्लील गाना बजा दिया और डांस करते हुए सरस्वती माँ की मूर्ति को ले चला विसर्जन करने को। और वहां जब विसर्जन करने गया तो जहां विसर्जन किया जाता है, वो ये भी नहीं देखा कि ये यहाँ लोग गंदगी फैलाते हैं, कि कचरा फैलाते हैं, कि हम विसर्जन पूरे विधि विधान से करें। ले जाकर ठेला पर से ही धक्का मार दिया। अब हाथ के बल गिरे कि सिर के बल गिरे, कुछ नहीं देखना है। नशे में इतना सारा तांडव करके चला, मौज में कि हमने तो सरस्वती पूजा मना लिया। मैंने उसी समय मंच से कहा कि क्या यही नंगा नाच तुम अपने मां के साथ कर सकते हो घर में? नहीं कर सकते। फिर सरस्वती मां को मां समझकर उनके सामने ये अश्लील गीत बजा करके ये अश्लील नंगा नाच तुमने कैसे कर लिया? इतना दुस्साहस कैसे कर लिया? तुमने त्योहारों को भी अपने मन के विकार को निकालने का साधन बना लिया, अपने मन के भड़ास को निकालने का माध्यम बना लिया। अरे उपासना ही करनी थी, निर्मल मन से करता, 2 दिन शराब नहीं पीता, बढ़िया भजन बजा लेता। दुर्गा पूजा में देखिए कितना तांडव होता। हमने माताओं का स्वरूप तो बना दिया एक मूर्ति बना करके। ये अलग बात है कि माँ में कभी जगत जननी का दर्शन नहीं हुआ, ये अलग बात है कि कभी अपने पिता में जगत पिता का दर्शन नहीं हुआ। हम उतने तक सीमित रखते हैं। मूर्ति बनाई दुर्गा माता की, पूजा किया और फिर नंगा नाच करते हुए शराब के नशे में अश्लील गीत बजाते हुए कहीं पानी में कहीं गंदगी में उलट दिया। कोई मतलब नहीं है। और जब घर आए, अपनी माँ ने कहा बेटा एक गिलास पानी देना, तो आंखें बड़ा करके हम देखते हैं कि इतना समय नहीं है मेरे पास, खुद पी लेना। अभी तो माता दुर्गा की पूजा करके आए थे, अपनी माँ में दुर्गा का दर्शन क्यों नहीं हुआ? इस सृष्टि में जितनी भी नारियां हैं दुर्गा का ही तो रूप है। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया हो तो साक्षात जगत जननी है तुम्हारे लिए। अपने पिता में जगत पिता महादेव का दर्शन क्यों नहीं हुआ? सावन में आप शिव जी के तीर्थों में, उनके ज्योतिर्लिंगों में पहुंचते हैं, जल चढ़ाते हैं और पिताजी भूखे प्यासे बैठे हैं। अगर वो जल मांग दिए तो टाइम नहीं है, देखो कोई दे देगा, मेरे पास समय नहीं। अपने पिता को तुम जल नहीं पिला सकते तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाकर तुम्हें क्या लगता है खुश हो रहे होंगे? उनके दर्शन को जब आप पढ़ेंगे, वे कहते हैं कि जब तक संसार में एक भी व्यक्ति प्यासा है, मुझ पर चढ़ाया गया जल व्यर्थ है। अगर तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया तो समझना कि तुमने मुझे ही जल अर्पित किया है। ये शिव स्वयं कहते हैं। लेकिन हम ऐसे नासमझ हैं कि पिता को ही जल नहीं देते तो दूसरों को क्या देंगे, लेकिन शिव जी को जल देने चले जाते हैं। हमें ये पढ़ाया गया कि वहां दे दोगे तो सब काम हो जाएगा। शिव जी कहते हैं मुझे भी श्रद्धा है मेरे प्रति तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरे ही बनाई सृष्टि में, अर्थात जहां मैं स्वयं निवास करता हूं, वहां तुमने उसका तिरस्कार किया है, अपने माता पिता का तिरस्कार किया है, तो तुम्हारा मेरे पास आना दुर्भाग्य ही है, वो सौभाग्य नहीं बन सकता। तो हमने तीर्थों का,
हमने धर्मशास्त्रों का, हमने महापुरुषों का, हमने भगवान का चेहरा सामने खड़ा करके सिर्फ अपने भीतर के विकारों का साधा है, उसका ही कुत्सित प्रदर्शन किया है। यही सब कर रहे हैं। राम का चेहरा लगाकर, कृष्ण का चेहरा लगाकर, शिव का चेहरा लगाकर, यहां तक बुद्ध का चेहरा लगाकर, उनके नाम पर भी आज वही चल रहा है। आज आप जगह जगह जाइए, जितने भी आपको अधिकांश बौद्धिस्ट संत मिलेंगे, भंते मिलेंगे, वो सब जुआरी, मांसाहारी और मांस खाने वाले। बुद्ध जिस करुणा की बात करते हैं, जिस प्रेम की बात करते हैं, जिस परम आनंद और प्रेम की बात करते हैं, उनको मानने वाले आज मांसाहारी हुए। तो उनके नाम पर हम पूजा तो कर रहे हैं, उनके नाम पर हमने मंदिर तो बना लिया, लेकिन उनका सच का ज्ञान हमारे भीतर नहीं आया, उनका दर्शन हमारे भीतर नहीं आया। सदगुरु कहते हैं कि इसलिए मैं जब प्रेम की बात करता हूं, मैं जब सत्य की बात करता हूं, मैं जब यथार्थ बात करता हूं, तो लोगों को थोड़ी पीड़ा होती है कि कबीर तो हमारा विरोधी हो गए। कबीर विरोधी नहीं है, वो हमारे भीतर के एक एक विकारों को मिटाना चाहते हैं, वो हमारे समाज को संगठित देखना चाहते हैं। आज जो हमारा भारतवर्ष जातियों में बटा है, संप्रदायों में बटा है, मत पंथ में बटा है, सदगुरु कहते थे मैं इसका विरोध करता हूं कि मानव मानव एक है, फिर तुम इसमें भेद क्यों कर रहे हो कि तुम नीच हो, तुम ऊंच हो। इंसान तो सब एक जगह से पैदा हुआ, फिर ऊंच नीच का भेदभाव जन्म से नहीं होना चाहिए, कर्म से होना चाहिए। अगर कर्म से कोई पापी है तो आप भेद मान सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई कर्म से मांसाहारी हो गया, कर्म से जुआरी हो गया, कर्म से व्यभिचारी हो गया, आप उसके हाथ का पानी मत पीजिए। लेकिन अगर कर्म से वो वैष्णव है तो फिर वो शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सदगुरु कहते हैं हमारे जीवन में जो विकार है मैं उसे मिटाना चाहता हूं। इस समाज में, राष्ट्र में, पूरी मानवता में जो खंड खंड में बंटने की प्रवृत्ति है मैं उसे मिटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं पूरा भारत बल्कि पूरा विश्व एक संगठित हो जाए, एक हो जाए। जो हमारे ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे ऋषि मुनियों का वाक्य है। किसी देश का इतना उदार चिंतन नहीं है जहां दूसरे देश अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, दूसरे का हरण करना चाहता है, दूसरे को हड़पना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। वहां पूरा काल से हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम कहा कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। वहां हमारे ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। दूसरे देश के लोग क्या कहते हैं, हम ही सुखी रहें, हम निरोग रहें। पड़ोसी को तो मलेरिया हो जाए, कोरोना हो जाए, बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए। चीन यही तो चाहता है। चीन चाहता है भारत बीमार होकर के सड़े गले, पाकिस्तान भी यही चाहता है। जितने भी देश हैं सब चाहता है दूसरे को नाश करना। भारत एक अकेला देश है जो सदा कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सदगुरु कहते हैं मैं यही पुनः जागृत देखना चाहता हूं, यही भाव मैं पुनः सबके भीतर देखना चाहता हूं। ये देश खंड खंड में ना बटे, संप्रदायों में ना बटे। प्रेम जागृत हो तो सबके प्रति प्रेम हो, सत्य जागृत हो तो वो सत्य सबके साथ हो, सब जगह हो। समय कालखंड में हमारा सत्य बंट गया, समय कालखंड में हमारा प्रेम बंट गया। इसलिए हमने महापुरुषों के नाम पर भी हमने राजनीति किया है, हमने संतों के नाम पर, भगवान के नाम पर भी हमने राजनीति किया है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। तो मैंने प्रेम की बात कही कि जब प्रेम सच्चे अर्थ में हृदय में जागृत हो जाता है तो समझना कि आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, आप सच्चे अर्थ में धर्मात्मा हो गए। और फिर आप अपने महापुरुषों के आचरण की पूजा करेंगे। हम क्या करते हैं, चित्र की पूजा कर लेते हैं, चरित्र छोड़ देते हैं। राम का चरित्र अगर हम जीवन में उतार लें तो क्षण क्षण राम की पूजा है। अब ऐसे क्या है, सप्ताह में या 24 घंटे में एक बार, सप्ताह में एक बार, या 10 दिन 15 दिन में एक बार हम राम की पूजा करते हैं। और अगर राम जी का आचरण हमारे जीवन में आ जाए, माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव, भाई के प्रति प्रेम का भाव, तो समझना कि हम पल पल राम की ही पूजा कर रहे हैं।
और राम जी ने भाई से भाई के प्रेम की ऐसी मिसाल पेश की है, अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम सच्चे राम भक्त हो सकते हैं। कल मैंने कहा था और यही बात आज भी पुनः मैं दोहरा रहा हूं कि राम जी की अगर सच्चे अर्थ में आप पूजा करते हैं तो अपने जीवन में संकल्प ले लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में धन कारण नहीं बनेगा भाई से दूर होने का, किसी भी परिस्थिति में भौतिक उपलब्धियां कारण नहीं बनेगी बंटवारा करने का। राम जी से किसी ने पूछा कि प्रभु आपको दुनिया भजती है, नाम लेती है, आपका जाप करती है, कोई ऐसा है जिसको आप भजते हैं? तो जानते हैं राम जी ने क्या कहा था? भरत सरिस को राम सनही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा भरत से प्रिय मुझे कौन हो सकता है? दुनिया मुझे भजती है, मैं अपने प्रिय भाई भरत को भजता हूं। सोचिए, इतना अटूट अखंड निर्मल प्रेम है राम जी का, और यही प्रेम भरत जी का है, लक्ष्मण जी का है, शत्रुघ्न जी का है। हम उन कथाओं को पढ़ते हैं, पंडाल में बैठते हैं, कथा सुनकर रोते भी हैं, और घर आते हैं फिर प्लान करते हैं कैसे बंटवारा करना है, कैसे जमीन अधिक हमको मिल जाए, कैसे धन हमको अधिक मिल जाए। ये कैसी राम भक्ति है? सदगुरु कबीर कहते हैं जिस दिन आप सही अर्थ में अपने महापुरुषों के चरित्र को जीवन में धारण कर लेंगे, आप सच्चे अर्थ में राम भक्त होंगे, आप सच्चे अर्थ में कृष्ण भक्त होंगे, आप सच्चे अर्थ में शिव भक्त होंगे। तो सदगुरु कबीर हमें प्रेम के रूप में देखना चाहते हैं, वो प्रेमी बनना देखना चाहते हैं। वो आपको आतंकी, क्रोधी, छली देखना नहीं चाहते, वो आपको परिपूर्ण देखना चाहते हैं, प्रेम से, सत्य से, अहिंसा से, करुणा से। इसलिए सदगुरु ने कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। कहा जब हरि आ गया, हरि की उपस्थिति हो गई, तो समझना फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फिर समझ लो आप प्रेम के लोक में चले आए, अब सत्य के लोक में चले आए। आप मन को निर्मल करके तो देखिए, मन गंदा है और हम मंदिर मंदिर जा रहे हैं, कुछ फल नहीं मिलता। जिस दिन मन निर्मल हुआ कि आपका घर मंदिर हो गया, फिर वहीं राम का निवास हो गया, फिर आपका गांव ही अयोध्या धाम हो गया। और कबीर कहते हैं यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहा तुम मन को निर्मल करके तो देखो, शीतल करके तो देखो, फिर हरि के पीछे आपको नहीं जाना है, हरि खुद आपके पीछे आएंगे, क्योंकि हरि कभी भी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं। एक छोटी सी घटना सुनाकर वाणी को विराम दूं। एक बार राम जी के दरबार में नारद जी आ गए, नारायण नारायण करते हुए। द्वार पर हनुमान जी खड़े थे, तो नारद जी ने कहा प्रभु श्री राम से मिलना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु अभी कुछ बही खाता लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा राम जी कौन सा बही खाता लिख रहे हैं, कोनो बिजनेस थोड़े करते। कहा अरे उनका अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है। कहा क्या? कहा वो एक रजिस्टर है, एक बही है, खाता है, जिसमें वो अपने भक्तों का नाम लिख रहे हैं। कहा किस भक्त का नाम लिख रहे हैं? कहा वो उन भक्तों का नाम लिख रहे हैं जो श्री राम को सबसे ज्यादा याद करता है, जो भगवान को सबसे ज्यादा भजता है। तो नारद जी ने झट से कहा तब तो मेरा नाम एक नंबर में होगा। कहा कैसे? कहा हम हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, हमसे ज्यादा राम का नाम कौन लेता होगा? हम तो सदैव राम का नाम लेते हैं, इसलिए मेरा नाम एक नंबर में होगा। भक्ति तो कर रहे थे, अहंकार पहले आ गया। कहा मेरा नाम एक नंबर में होगा। हनुमान जी ने कहा हो सकता है, आपसे बड़ा भक्त दूसरा कौन हो सकता है, हमें नहीं पता। अब नारद जी के मन में उत्सुकता हो गई कि रजिस्टर तो देखना है, राम जी अगर लिस्ट बना रहे हैं तो मेरा नाम एक नंबर में है कि नहीं, होना तो चाहिए मेरा ही नाम, कहीं दूसरे का तो नहीं दे दिए। अब मेरा ही नाम, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं। अब नारद जी छटपटाने लगे, फिर कहते हैं मेरा ही नाम एक नंबर में होगा। हनुमान जी लगता है आपका दूसरा में होगा। हनुमान जी ने कहा पता नहीं मेरा होगा भी कि नहीं होगा, क्या पता, मैं तो साधारण सा भक्त हूं। हनुमान जी के पास शक्ति है, भक्ति है, लेकिन घमंड नहीं। राम जी थोड़ा सा कहीं हटे कि नारद जी अंदर गए, देखा रजिस्टर, तुरंत खोला,
जैसे ही पन्ना उल्टे तो 1 नंबर में नारद जी का नाम था। अब तो नारद जी और अहंकार में भर गए, उछल पड़े, कहा हनुमान जी देखा, मैंने कहा था मेरा नाम 1 नंबर में होगा, मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, देख लिया आपने। हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा बिल्कुल आप बड़े भक्त हैं, होगा ही आपका नाम, प्रभु भी जानते हैं, राम जी भी जानते हैं, इसलिए 1 नंबर में आपका नाम है। तभी देखते हैं कि 2, 3, 4, 5 ऐसे सैकड़ों नाम है, हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं है। अब नारद जी को फिर भी शंका हो गई। अब जब कोई आदमी 1 नंबर रोल नंबर से पास कर जाए फर्स्ट डिवीजन से, और बहुत तेज विद्यार्थी का नाम उसमें ना आए, तो उसको शंका हो जाती है कि कहीं लिस्ट गलत तो नहीं है, क्योंकि भाई वो भी तो तेज विद्यार्थी है, उसका भी तो नाम आना चाहिए, उसका 2 में नहीं तो 3 में 4 में कम से कम 100, 1000 में तो आना चाहिए, कहीं नाम ही नहीं है। अब अपनी सफलता पर उनको विश्वास नहीं रहा, अब वो धीरे धीरे अहंकार से नीचे उतर रहे हैं। अब घबरा गए, कहा हनुमान जी जरा बताइए आपका नाम नहीं। हनुमान जी ने कहा पता नहीं, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो। कहे तो अपने हाथों से राम जी ने लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हो जाए। कहा अरे भाई अब नहीं है तो हमें क्या पता, हम उस योग्य नहीं है, हम तो बस प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपका नाम नहीं है मतलब जरूर कोई बात है। तो हनुमान जी ने कहा 1 रजिस्टर और है। कहा अब वो कौन सा रजिस्टर है। कहा दूसरा रजिस्टर है, उसमें क्या है। हनुमान जी ने कहा कि जो आपके हाथ में है इसमें उन भक्तों का नाम है जिसको प्रभु को लोग याद करते हैं, राम को याद करते हैं, और दूसरा रजिस्टर वो है जिसमें स्वयं राम जिनको याद करते हैं। अब नारद जी की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। कहा ये तो बहुत अलग बात हो गई, हम उनको याद कर रहे हैं, हम उनके भक्त हैं, पर वो कौन है जिसको स्वयं राम याद कर रहे हैं। वो तो कोई राम सरीखा ही होगा, वो तो कोई राम जैसा ही होगा। अब नारद जी का अहंकार थोड़ा ढीला पड़ा। कहा वो रजिस्टर कहाँ है। कहा वो भी कहीं होगा, देख लीजिए। तो जब इधर उधर चेक किया, उन्होंने देखा तो रजिस्टर तो मिल गई। अब उलटने लगे, पूरे रजिस्टर में एक ही नाम था, सिर्फ हनुमान। अब नारद जी ने हनुमान जी के आगे शीश झुका दिया। कहा क्षमा करिए हनुमान जी, हम अपने भक्ति के अहंकार में बहुत उछलने लगे, पर आज मुझे पता चला कि अगर शक्ति हो, भक्ति हो, वैभव हो, बल हो तो घमंड नहीं होना चाहिए, अपितु अत्यंत विनम्रता होनी चाहिए, और इसका प्रमाण हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी को उन्होंने शीश झुकाया कि हमें तो लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में हम कहीं ना कहीं पाप कर जाते हैं। हमें लगता है हम धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, हमें लगता है हम पूजा कर रहे हैं, हमें लगता है हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उस यात्रा में हमारे अंदर प्रेम कहीं होता ही नहीं है, भक्ति कहीं होती ही नहीं। होता तो सिर्फ छल है, कपट है, घमंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तभी तो हम इतना छल करते हैं। अगर सच्चे अर्थ में हमने अपने घर को मंदिर बना लिया तो सब कुछ तो मंदिर ही हो जाएगा, सब जगह पवित्रता ही आ जाएगी। और अच्छा हो कि हम अपने शरीर को ही मंदिर बना लें। ऋषियों ने कहा भी है, देह देवालय शौच्यते, देह ही देवालय है। अगर आपने अपने देह को देवालय बना लिया तो आपके हृदय में फिर रावण का वास नहीं होगा, यहाँ राम का निवास होगा। अब ऐसे क्या है, राम जी को बिठा दिया हमने बाहर मंदिर में, और हृदय में आके रावण ने डेरा डाल दिया, उल्टा पड़ गया। अब राम जी को बाहर बिठाया, अरे रावण को बिठा तो चलेगा, राम जी को तो कम से कम दिल में बिठाओ। हमने रावण को बिठा लिया दिल में, राम जी को बिठा दिया बाहर। यही हम सबके साथ करते हैं। किताब जो हमें सदैव उसका ज्ञान हृदय में रखना था, शास्त्रों का, हमने उसे कपड़े में बांध करके रख दिया। सप्ताह साल में एक बार खोल के पाठ कर लिए, छोड़ दिए, और बाकी समय अखबार पढ़ रहे हैं, सरस सलील पढ़ रहे हैं, दुनिया भर के गाने सुन रहे हैं। कभी मौका मिला साल में एक बार कथा सुन लिए, महीना में एक बार प्रवचन सुन लिए, बाकी समय प्रपंच सुन रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, दुनिया भर के कचड़ा सुन रहे हैं। सदगुरु कहते हैं जीवन में अगर क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो सत्संग में ही बस मत बैठिए। एक काम और करिए कि सत्संग में तो आप बैठ गए, पर जब बैठिए तो ये संकल्प लीजिए कि सत्संग भी हमारे अंदर बैठ जाए।
अभी आप तो सत्संग में बैठ गए, सत्संग आपके भीतर नहीं बैठा। आपका शरीर यहाँ उपस्थित हो गया, सत्संग आपके भीतर उपस्थित नहीं हुआ। और इसका परिणाम ये होता है कि जिन प्रवृत्तियों के साथ हम आते हैं वो प्रवृत्तियां हमारे साथ चलती है, और वो आसुरी प्रवृत्ति है, वो कोई दैवी संपदा, दैवी प्रवृत्ति नहीं है, वो पवित्र प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जहां प्रेम है समझना वहां परमात्मा है। प्रेम ही शास्त्र है, प्रेम ही सब कुछ है। लेकिन वो प्रेम निस्वार्थ हो, निष्कपट हो, निश्चल हो। और वो प्रेम का भाव, उस प्रेम का अर्थ हमें गुरु संतों से पता चलता है, विचारकों से पता चलता है, तपस्वियों से पता चलता है। इसलिए गुरु संतों का संग जरूरी है। तभी तो राम जी ने माता शबरी को जब नवधा भक्ति का ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि माता अगर तुम कुछ नहीं लेना चाहती हो तो कुछ तो बताओ। तो माता शबरी ने कहा अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे भक्ति का ज्ञान दे दीजिए। और तब राम जी ने पहली भक्ति ही बताई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उन्होंने कहा कि पहली भक्ति ही है संतों का संग करना, क्योंकि वही तुम्हें मुझ तक लेकर आएंगे, वही तुम्हें परिचय कराएंगे, डायरेक्ट तुम नहीं जान पाओगे। इसलिए पहली भक्ति ही है कि अगर गुरु के पास जाओ, प्रभु के पास जाओ तो संसार मत मांग लेना। माता शबरी ने संसार नहीं मांगा, उन्होंने भक्ति मांगा, उन्होंने सत्य मांगा, प्रेम मांगा। हम संसार मांग लेते हैं। हमारे पास भी कई जगह लोग आते हैं, संतों के पास आते हैं, हम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं गुरुजी कृपा करिए हमारा बेटा या हमारा पोता मैट्रिक में पास हो जाए, आशीर्वाद दीजिए। मैं कई बार विनोद करता हूँ कि माताजी अगर मैंने आशीर्वाद दे दिया ठीक है, पास हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तब का फिर आपसे हमें क्या लेना देना। अगर पास हो गया तब तो हम दक्षिणा देंगे, घर बुलाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं। मैं कहा ये तो सौदेबाजी हो गई, ये भक्ति है कि व्यापार है। अरे मेरे आशीर्वाद से बेटा पास थोड़े होगा, वो पढ़ेगा तो होगा। मैं आशीर्वाद दूं और घर में जाके वो सोता रहे तो पास हो जाएगा? पढ़ना तो पड़ेगा उसे। अब कोई कितना भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करे और एक्सरसाइज ना करे तो क्या बलशाली हो जाएगा? बलशाली होने के लिए सिर्फ हनुमान जी का जाप नहीं करना है, उसके लिए एक्सरसाइज भी करना है। अगर आप माता अन्नपूर्णा का ध्यान करें और खेत में जाएं ही नहीं तो क्या आपके घर में फसल आएगी? खेत में घास हो जाएगा, फसल नहीं आएगी। अगर आप सरस्वती जी का वंदना करें, गुरु की उपासना करें और पढ़ें ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए तो गीता में कृष्ण ने कर्म करने की प्रेरणा दी और राम ने स्वयं कर्म करके दिखाया कि बिना किए कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हाथ जोड़ करके सिर्फ प्रभु का नाम लेंगे काम बन जाएगा तो नहीं होगा। इसलिए जब लोग हम लोग के पास भी आते तो हम कहते हैं कि गुरु के पास जाओ तो संसार मत मांगना, धन मत मांगना। गुरु धन नहीं देते, गुरु तो धन का सदुपयोग कैसे करें ये शिक्षा देते हैं। गुरु तो धर्म हृदय में कैसे जागृत हो ये ज्ञान देते हैं, शांति कैसे जागृत हो ये सूत्र देते हैं। शांति भी नहीं देते, ये मत सोचना कि गुरु हमें शांति दे देंगे। गुरु आपको शांति पाने का रास्ता देते हैं। गुरु आपके भीतर सिर्फ दिया जलाकर दे देते हैं, रास्ता तो आपको तय करना है। अगर कोई गुरु ये कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, तो समझना वो मुझे ठग रहा है, क्योंकि फिर गीता झूठी हो जाएगी, फिर रामायण झूठा हो जाएगा। क्योंकि गीता रामायण वेद वेदांत में तो यह कहा है कि जब तक आप मन को निर्मल नहीं करोगे, जब तक आप ध्यान में नहीं उतरोगे, मुक्ति तक नहीं जा सकते। और कोई गुरु कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, मुझे दे देना सारा खर्च, मैं मुक्ति तय कर दूंगा, तुम्हारा टिकट मैं दे दूंगा, वहां मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी, समझना वो ठग है। धन से मुक्ति नहीं मिलेगी कि धन दे दिया तो मुक्ति मिल जाएगी। आप जो धन समाज सेवा में देते हैं, संत सेवा में देते हैं, उसका फल इतना होता है कि आपका धन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होता है। अब आप धर्म के कार्यों में लगते हैं, ध्यान में लगते हैं, तपस्या में लगते हैं, तो गुरु का काम इतना ही है कि वो आपको रास्ता बता देते। चलना आपको है, दूरी आपको तय करनी है। सच्चा गुरु वही है जो हाथ में दिया पकड़ा दे, ज्ञान का दिया।
सत्य का दिया। और आप जब उस दिए के सहारे चलते हैं तो भवसागर पार कर जाते हैं। इसलिए गुरु से संसार मत मांगना कि गुरुजी हमें धन दे दो। गुरुजी धन नहीं देंगे, गुरुजी धर्म की शिक्षा देंगे, गुरुजी जीवन जीने की कला देंगे, उसका रास्ता देंगे, उसका सूत्र देंगे। इसलिए जब गुरु के पास जाइए, भगवान के मंदिर में जाइए, तो आंख बंद करके हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करिए, भगवान के पास जाइए, इतनी ही प्रार्थना करिए, प्रभु हे गुरुदेव ऐसी शक्ति देना कि हम धर्म के मार्ग पर चल सके, हम सत्य के मार्ग पर चल सके, कभी भी हम अपने पथ से ना डिगें। वहां जाकर ये मत मांगने लग जाना कि थोड़ा सोना दे दो, चांदी दे दो, पुत्र दे दो, धन दे दो। ये फिर आपने संसार मांगा और वो छूटने वाला है। ये अवसर मत खो देना कि गुरु के पास जाने का अवसर मिला और संसार मांग लिया, संसार तो छूटेगा। गुरु से वो धन मांगना जो छूटे नहीं, गुरु से वो सामर्थ्य मांगना जो आपसे कभी अलग ना हो सके। भगवान से मांगने का अवसर मिले तो कुछ ऐसा मांगना जो शाश्वत है, जो चिन्मय है, अमृत है। हम विश्व मांग लेते हैं, संसार मांग लेते हैं। इसलिए मैंने कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, जामे तो न समाये। तो यही भाव हम सबके भीतर हो कि हम अपने महापुरुषों को, अपने भगवान को, अपने गुरु संतों को सुने और उनके बताए रास्ते पर चलें। हम अपने निजी स्वार्थ में उनका प्रयोग न कर लें कि हम अपने जीवन की बुराइयों को खत्म तो नहीं करते हैं, हम गुरु को ही बुराइयां समर्पित कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हम किसी गुरु ने कहा कि तुम नशा छोड़ दो, तो हम कहते हैं कि हम नशा तो नहीं छोड़ेंगे, हम आपको ही छोड़ देंगे। हम ऐसे गुरु के पास जाएंगे जो नशा करता भी हो और हमें कराता भी हो। फिर समझना कि आप अंधेरे में चले गए। आपको भगवान का आदेश मिला कि आप बुराई का मार्ग छोड़ दीजिए, आपने कहा हम आपको ही छोड़ देंगे। भगवान ने कहा तुम्हें मैं अपना जैसा बनाना चाहता हूं, आप कहते हैं मुझे आपके जैसा नहीं बनना, आपको हम अपने जैसा बना लेंगे। और यही होता है। बंगाल चले जाइए, बंगाल का भगवान मांसाहारी है क्योंकि वहाँ के लोग मांसाहारी हैं, वो मांस खाते हैं, भगवान को भी मांस चढ़ाते हैं। राजस्थान और आपके एमपी का भी क्षेत्र है, अधिकांश लोग शाकाहारी माने जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पश्चिम की ओर, राजस्थान, गुजरात, एमपी का कुछ क्षेत्र थोड़ा थोड़ा शाकाहारी ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उड़ीसा की ओर बढ़ेंगे, बंगाल की ओर बढ़ेंगे, बिहार के क्षेत्रों में जाएंगे, मांसाहारी आपको हर वर्ग के लोग ज्यादा मिलेंगे। अब उनके भगवान भी मांसाहारी हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भगवान के अनुसार खुद को नहीं बदला, खुद के अनुसार भगवान को बदल लिया। और ये सबसे बड़े ना समझिए। इसलिए गंजेड़ी लोग शिव जी को गांजा का भगवान मानते हैं, वो तो गांजा के भगवान हैं। और यही विकृति हमारे समाज में आई। इसलिए जो वासना के रोगी लोग हैं वो कृष्ण को अपने जैसा बना लिए और वो उनको उस तरह से मानने लगे। यही हमारे जीवन की समस्या हो गई। इसलिए हमें अपने शास्त्रों को अगर पढ़ना है तो उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जब तक आप मन की साधना नहीं करते हैं, मन को पवित्र नहीं करते हैं, विकारों का नाश नहीं करते हैं, विकारों का खात्मा नहीं करते हैं, आप एक कदम भी भक्ति मार्ग पर नहीं जा सकते। आप मुक्ति तो छोड़ दीजिए, साधारण मनुष्य भी नहीं बन सकते। इसलिए हमारे शास्त्रों में साफ है कि विकारों का त्याग करिए। मांस, मछली, अंडा, दुर्व्यसन, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, इसका त्याग करिए। इसके त्याग के बिना आप मनुष्य नहीं हो सकते। भक्त और भगवान तो बाद की बात है, सज्जन तो बाद की बात है। एक मनुष्य होने के लिए भी नशा का त्याग जरूरी है। और मैं तो यही कहूँगा, अभी कल का भी दिन है, पर अगर आपको लगता है कि ये सत्संग हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और हम सच्चे अर्थ में मनुष्य बनकर जीना चाहते हैं, तो मन ही मन संकल्प लीजिएगा और यहाँ से यह सोच कर जाइएगा कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का नशा है, दुर्व्यसन है, अभक्ष भोजन है, इस सत्संग रूपी यज्ञ के हवन कुंड में डालकर जाना है और अपने जीवन को निर्मल बनाना है।